हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन कहता है इट इज अ ट्रू और फॉल्स टाइप एंड द स्टेटमेंट सेज दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। यानी जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 डिक्रीज होगा, ये स्टेटमेंट कहता है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद अवर की कॉन्सेप्ट। पहले हम समझ लेते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ PCl5 क्या होता है, कैसे होता है। हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो उसका रिएक्शन ऐसा रहेगा व्हेन PCl5 गैस डिसोसिएट्स, सो हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं PCl3 गैस एंड Cl2 गैस। दिस इज हाउ इट डिसोसिएट्स Cl2 गैस। सो ये है डिसोसिएशन रिएक्शन। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, सो प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इंक्रीजेस। तो हमें बताना है कि प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या डिसोसिएशन ऑफ PCl5 यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या वो फेवर करेगा या सॉरी क्या वो कम करेगा या वो उसे फेवर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये हम बता सकते हैं बाय यूजिंग वन प्रिंसिपल व्हिच इज नोन एज ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल, दिस principles that state, so according to this principle if a system at a equilibrium, यानी हम हमेशा इसे यूज करेंगे at a system in equilibrium. So when the system is at equilibrium and it is subjected to a change in concentration, temperature और pressure, यानी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट हो और हम उस सिस्टम का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करें, उसमें एक चेंज लाए, तो वो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा वो बताता है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट, सो द equilibrium it will shift, the equilibrium will shift in the direction, will shift such as to nullify the effect, यानी हमने जो भी चेंज लाया है उसे नलिफाई करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम। सपोज जैसे मैंने PCl5 का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, यानी मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट। This is what is meant by ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। अभी हमें ले चैटलियर्स प्रिंसिपल यूज करना है in terms of change in pressure. We are going to use this principle in terms of change in pressure. तो जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है वी आर इंक्रीजिंग प्रेशर, तो जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीजेस, सो प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिससे इक्विलिब्रियम जो है वो इट शिफ्ट्स, equilibrium shifts in the direction where there is a decrease, where there is a decrease in number of gaseous moles, यानी जहाँ पे gaseous moles कम हो वहाँ पे हमारा equilibrium shift करता है। equilibrium shifts in that direction where there is a decrease in number of gaseous moles. So this is what happens when we increase pressure. नाउ क्वेश्चन में वापस आते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे गैसियस मोल अगर कैलकुलेट करें तो रिएक्टेंट साइड एक गैसियस मोल है, वेर एज प्रोडक्ट साइड दो गैसियस मोल है, 1+1 विच इज इक्वल टू 2 मोल्स। सो हेंस द इक्विलिब्रियम हियर हमारे क्वेश्चन में, देयरफॉर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स रिएक्टेंट, और हमारा रिएक्टेंट है PCl5, विल शिफ्ट टुवर्ड्स PCl5 यानी रिएक्टेंट। सो अगर PCl5 की तरफ हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, सो फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का इट विल बी सप्रेस्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी सप्रेस्ड, एंड इफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी सप्रेस्ड इसका मतलब डिसोसिएशन हो रहा ही नहीं है, सो देयरफॉर डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, हो रहा ही नहीं मतलब डिक्रीज हो जाएगा, डिसोसिएशन विल डिक्रीज। सो डिसोसिएशन डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हमारा यही स्टेटमेंट कहता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। I hope you understood this well. All the best.